Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं और पहली बार फेसबुक पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो या फिर फेसबुक पेज हो, दोनों जगह पर आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीटेट जनवरी 2024 के लिए। किसके लिए? जो सीटेट जनवरी 2024 का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दें, ठीक है। और 21 जनवरी को आपका पेपर है। 21 जनवरी 2024 को आपका पेपर है। इसका सीटेट का ऑफलाइन पेपर है और एक दिन ही पेपर आपका होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से। आज का टॉपिक रहेगा हमारा वृद्धि एवं विकास। इंग्लिश में आप इसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ही ताबड़तोड़ तैयारी करनी है आपको सीटेट जनवरी 2024 के लिए कि एक ही बार में आप लोगों का सीटेट निकल जाए। अब वो कैसे निकलेगा, पहले 2-3 पॉइंट सुन लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पेडालॉजी पे। मैं पेडालॉजी पे क्यों कह रहा हूँ, कंटेंट पे भी ध्यान देना है लेकिन सबसे ज़्यादा पेडालॉजी पे आपको ध्यान देना है। सीडीपी आपकी 30 नंबर की आती है, ये हो गई आपकी। इसके बाद आपकी हिंदी की जो पेडालॉजी होती है वो 15 नंबर की आएगी। दूसरी भाषा जो भी लेंगे आप, मैं यहाँ पर इंग्लिश की करवाऊंगा पेडालॉजी, तो इंग्लिश पेडालॉजी भी आपकी 15 नंबर की आएगी। इसके अलावा आपकी जो मैथ की पेडालॉजी है वो भी 15 नंबर की आएगी। इसके अलावा जो आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है उसकी भी आपकी पेडालॉजी 15 नंबर की आएगी। तो 15 चौको 60 नंबर की आपकी सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो गई पेपर 1 के लिए और 30 नंबर की आपकी सीडीपी हो गई। टोटल 90 मार्क्स का आपका आने वाला है पेडालॉजी और सीडीपी, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी आप लोगों का सीडीपी आपका 30 मार्क्स का रहेगा और हिंदी पेडालॉजी और इंग्लिश पेडालॉजी ये भी आपकी 15-15 नंबर की आएगी। इसके अलावा अगर आप मैथ और साइंस से अप्लाई करते हैं तो मैथ की भी आपकी उसमें 10 नंबर की पेडालॉजी आएगी और साइंस की 10 नंबर की पेडालॉजी आएगी, जो कि आपका 60 मार्क्स का एक सेक्शन रहता है। अगर आप मैथ साइंस से अप्लाई करते हैं तो मैथ की 10 नंबर की पेडालॉजी, 20 नंबर का कंटेंट, साइंस में आपके 10 नंबर की पेडालॉजी और 20 नंबर का कंटेंट। इस तरह से 60 नंबर का आपका पेपर 2 बनेगा। सोशल साइंस वाले हैं जो, वो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, सोशल साइंस की भी आपको पेडालॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपकी मैथ पेडालॉजी भी करवाऊंगा तो आपकी देखिए मैथ पेडालॉजी इसमें भी आपकी 10 नंबर की हो गई। तो 40-30-70 नंबर का तो आपका सिर्फ यहीं से कवर हो जाएगा पेडालॉजी सेकेंड पेपर के लिए। 70 नंबर इसमें ले आएंगे। इसके बाद कंटेंट की बात करें तो कंटेंट भी करेंगे लेकिन फोकस आपको सबसे ज़्यादा पेडालॉजी पे करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपको पेडालॉजी पे फोकस क्यों करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी से ही। आज का जो टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज थ्योरी सेक्शन करेंगे। आपका वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है ये 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम वृद्धि और विकास से आने वाले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे, जो आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम अपना टॉपिक वृद्धि और विकास। तो पहले आप विकास की डेफिनेशन को आप समझिए कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जिसमें जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है, उसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत चलती है, मतलब आपकी कंटिन्यूअस चलती है, जिसमें आपके गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूअसली। वही इसका मतलब भी वही है कि जो आपका विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दोनों चेंजेस इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज। तो 2 चीज आप इसमें समझ पा रहे होंगे। जो आपकी विकास है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं।
चलिए, वृद्धि और विकास। वृद्धि आपका होता क्या है? जो वृद्धि होती है आपकी, वो एक समय के बाद रुक जाती है, एक मैच्योरिटी पीरियड यानी परिपक्वता के बाद रुक जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं आपकी लंबाई, एक समय के बाद बढ़ना रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपकी लंबाई बढ़ती रहेगी, तो ये आपका कहलाएगा वृद्धि। अगर आपके वेट में वृद्धि हो रही है तो उसको वृद्धि कहेंगे। वृद्धि जो है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें तो एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर पेडोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पेडोलॉजी को समझना होगा। जो वृद्धि होती है वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद रुक जाती है। जो आपका विकास होता है वो हमेशा निरंतर ही चलता रहता है और गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका विकास चलता रहता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ग्रोथ लेस देन डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि जो आपका ग्रोथ है यानी वृद्धि है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। ग्रोथ भी आपका विकास के अंदर ही आता है, डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। अब मैंने ऊपर बताया था डेफिनेशन में आपको एक गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन, तो इन दोनों को समझ लेते हैं कि आपका जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो एक सरल भाषा में अगर समझना चाहें, सरल भाषा में समझना चाहें तो गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं उसे आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कार्यशैली, कार्य करने का तरीका आपका कैसा, आप मेजर कर सकते हैं क्या कि इसका 5 kg कार्यशैली ऐसा है या इसका 5 सेंटीमीटर कार्यशैली ऐसी, नहीं मेजर कर सकते। कार्य क्षमता क्या है आपकी, आप उसे भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके परिवर्तन कहलाएंगे गुणात्मक परिवर्तन। अब हम बात करें परिमाणात्मक परिवर्तन की या फिर आपके मात्रात्मक परिवर्तन की। उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, और अगर आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे तो इसको क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। अब जैसे आपकी लंबाई हो गई, हाइट हो गई, ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन है। कितने सेंटीमीटर है, कितने फुट है, आप इसे मेजर कर सकते हैं। आप अपना वेट यानी कि वजन मेजर कर सकते हैं, आपका शेप कैसा है ना, ये सब मेजर कर सकते हैं। और जो आपका मात्रात्मक परिवर्तन जो होता भी है ना, तो ये एक ऑर्डर में होता है और सिक्वेंशली होता है। ऑर्डर का मतलब यही है कि क्रम से होगा आपका, सिक्वेंशली भी आपका वही क्रम से आपका चलेगा जो भी विकास होता है। जैसे कि आप डायरेक्ट एडल्टहुड में नहीं पहुंच जाएंगे, किशोरावस्था में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट आप बाल्यावस्था में नहीं पहुंच जाएंगे, इसका विकास का भी एक क्रम होता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, याद रखिए। जो आपकी वृद्धि की डेफिनेशन रहेगी ना वो भी इसी तरह की रहेगी। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बस जरूरत है आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने की। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि दो चेंजेस होते हैं विकास में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। सतत का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, कंटिन्यूअस होता है। सतत का अर्थ है लगातार चलना। अब विकास, अब आ जाते हैं हम विकास होता क्या है। तो विकास में क्या है, कई पक्ष होते हैं। जैसे कि आपका मानसिक पक्ष, मानसिक विकास भी आपका विकास के अंतर्गत आएगा, सामाजिक विकास भी आपका विकास के अंतर्गत आएगा, सांवेगिक पक्ष भी इसमें होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास का जो एरिया होता है वो है ये ब्रॉड डोमेन। विकास के 4 हैं आपके ब्रॉड डोमेन। ब्रॉड डोमेन ये 4 हैं आपके। जैसे कि पहला हो गया आपका शारीरिक विकास, इंग्लिश में आप इसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद आपका संज्ञानात्मक विकास आ गया, इसे मानसिक विकास भी कहते हैं, ज्ञान संबंधी विकास भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। सामाजिक विकास हो गया आपका सोशल डेवलपमेंट। सांवेगिक विकास हो गया आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये विकास के पक्ष होते हैं आपके। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको सॉरी, ये 4 डेवलपमेंट हैं आपको जो पढ़ने हैं इसमें, कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास क्या होता है,
सोशल डेवलपमेंट हो गया आपका, सामाजिक विकास क्या होता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सांवेगिक विकास क्या होता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपका, जब आपके शारीरिक विकास हो रहा हो उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे आपकी लंबाई का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपका साइज बढ़ना या शेप चेंज होना, ये सब आपका आएगा किसमें, फिजिकल डेवलपमेंट में, यानी कि शारीरिक विकास में। अब शारीरिक विकास के अंतर दो डेवलपमेंट आते हैं, उसके अंदर ही आपका गतिक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट भी आपके दो तरह के होते हैं। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है, एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल और दूसरा होता है आपका फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बड़ी मसल्स का यूज करता है, और जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें बच्चा छोटी छोटी मसल्स का यूज करता है, जैसे उंगलियों का यूज करना। और ग्रोस मोटर में आ जाएगा आपकी पूरी भुजा का यूज करना, है ना, पूरे घुटने का यूज करना। जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है वो होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल, और जो फाइन मोटर स्किल होता है ये होता है छोटी मसल्स का यूज करना। ये आपका आता है फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर ग्रोस मोटर स्किल के बारे में समझ लेते हैं। ग्रोस मोटर स्किल में बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, जैसे आर्म यानी कि आपकी भुजा की मसल्स हो गई, आपकी पूरी लेग्स की मसल्स हो गई। जब घुटने के बल बच्चा चलता है ना, तो किसना आपका बड़ी मसल्स का यूज करता है। लेकिन जब उंगलियों से चीज़ों को पकड़ना, खिलौनों को पकड़ना सीखता है तो छोटी मसल्स की यूज होती है, उंगलियों का यूज होता है, वो आपका कहलाएगा फाइन मोटर स्किल। तो आपने देख लिया जो ग्रोस मोटर स्किल होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थूल गतिक कौशल। तो मेन पॉइंट है इसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। आर्म की मसल हो गई, जैसे आपकी लेग की यानी कि टांगों की मसल्स जो हो गई, जांघ जिसे कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम फाइन मोटर स्किल पर। इसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे नाम है ना उसी नाम से याद रख सकते हैं। सूक्ष्म है तो आपका हो गया छोटी छोटी मसल्स का यूज करना, और ग्रोस मोटर स्किल में क्या नाम था, स्थूल, मतलब आपकी बड़ी मसल्स का यूज करना। नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है फाइन मोटर स्किल में, जैसे कि आपकी आंखों की मांसपेशियां हो गई, पलक झपकना, ये सारी चीजें। और हाथ की मसल्स हो गई जो आपकी छोटी छोटी होती हैं, उंगलियां। अब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, जो आपका विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है। यानी कि पहले बच्चा बड़ी मसल्स का यूज करना सीखता है, इसके बाद ही छोटी छोटी मसल्स का यूज करना सीखता है। तो जो आपका विकास है वो ग्रोस टू फाइन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं अगर आप वृद्धि और विकास को अच्छे से समझ लेते हैं, तो सीडीपी में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 2 वीडियो में मैं ये वृद्धि और विकास खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सिलेबस भी पूरा हो जाएगा एग्जाम से पहले। रिवीजन तो इतना करवा दूंगा, सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे, और क्वेश्चन से जो भी डाउट रह जाते हैं क्वेश्चन से ही आपके डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्रोस मोटर स्किल के। जैसे घुटनों के बल चलता है बच्चा, इसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। खड़े होकर चलना, बच्चे बड़ी मसल्स का यूज करते हैं। दौड़ना और कूदना, है ना, चलना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सारी चीज़ें कहलाएंगी आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। अब हम देख लेंगे इसमें फाइन मोटर स्किल्स का। जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, अपनी चीज़ों को, खिलौनों को उंगलियों से उठाना। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना। ड्राइंग करना तो हाथ से पेंटिंग, राइटिंग या काजल लगाना, उंगलियों का यूज होता है इन सभी चीज़ों में। तो आपका ये कौन सा स्किल कहलाएगा, फाइन मोटर स्किल कहलाएगा। जो आपको मैंने बताया, आपका फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आ जाता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो पहले आप दिमाग में रख लीजिए, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास होता है, वो आपका दिमाग से रिलेटेड विकास होता है मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड विकास होता है। अब हम चले जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि एक्चुअली में है क्या। जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती हैं, यानी कि मानसिक क्षमताओं का विकास आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाएगा। जैसे आप
कि सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आप तर्क देना सीख जाते हैं, आपकी मेमोरी कैसी है, आपका भाषा का जो विकास होता है वो भी आपका कहाँ पर होता है, मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही आपके भाषा का विकास भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास में आपको पता है कि जो ब्रेन होता है आपका, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में क्या स्टोर होता है, जब आप साइंस लगाते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, मैथ लगाते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तब आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर जितनी लॉजिक वाली चीज़ें होंगी तब आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी होती है, जैसे ड्राइंग करना, म्यूज़िक, डांस या स्पोर्ट्स खेलना, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी आपकी होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होता है लॉजिकल, और राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी रहती है। अब आ जाता है आपका सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास होता क्या है, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना सामाजिक विकास कहलाता है। और जो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि नैतिक विकास जो होता है, वो आपका सामाजिक विकास के अंतर ही आता है। याद रखिएगा, जो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है सॉरी, आप इसे हिंदी में नैतिक विकास भी कह सकते हैं, तो ये आपका सामाजिक विकास के अंदर ही रहेगा। अब सामाजिक विकास होता क्या है, आप जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, या बच्चा जहाँ पर भी रहता होगा, तो वहाँ पर कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के, है ना। तो उन नियमों का पालन करना ही आपका सामाजिक विकास होता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल बड़ों के पैर छूना, है ना, नमस्ते करना, तो ये आप क्या सीख रहे हैं, नैतिकता सीख रहे हैं, और वो चीज़ सीख रहे हैं जो भी आपके समाज के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो नैतिक डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, वो आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करना ही आपका सामाजिक विकास कहलाता है। आपका समाज किस तरह से चलता है, उनको देख के बच्चा सीखता है। जो भी सोसाइटी है वहाँ पर एक रूल एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं कि आपको क्या करना अच्छा होता है और क्या करना बुरा होता है। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करना ही आप लोगों का सामाजिक विकास है। और जो आपका सामाजिक विकास होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, जो कि आपकी इन्फेंसी से लेकर के डेथ तक चलती है, यानी शैशवावस्था से लेकर के आपकी मृत्यु तक सोशलाइजेशन होता रहता है, समाजीकरण का विकास होता रहता है। लास्ट में है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सांवेगिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है कि आपके जो इमोशंस है, जो आपके संवेग हैं, आप उनको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। रैथस के अनुसार जो संवेग है, यानी कि भावना है, हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर्स आवर लाइफ्स। यहाँ पर वो चीज़ भी दी हुई है कि इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कितना मैनेज कर पाते हैं, कितना कंट्रोल कर पाते हैं, यही आपका इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। इमोशंस एंड कॉग्निशन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटर रिलेटेड। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि जितने भी आपके डेवलपमेंट थे उनको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम आएंगे वृद्धि और विकास पर, कि वृद्धि होता क्या है, विकास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। जो अगला वीडियो होगा उसमें आपका जो वृद्धि और विकास का टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं जल्दी जल्दी ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अगर आपने अभी तक अच्छे से चीज़ों को समझा है तो बहुत आसानी से आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो विकास होता है वो हमेशा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज
दोनों चेंजेस होते हैं। वृद्धि आपकी एक समय के बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आपका जो ग्रोथ है यानी कि जो वृद्धि है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। गुणात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, जैसे कि आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, आपका इमोशनल को समझना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी गुणात्मक परिवर्तन में। मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें तो आपका जैसे हाइट हो गई, लंबाई, चौड़ाई, शेप, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाएंगी परिमाणात्मक परिवर्तन। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ समझना है आपको। क्वेश्चन आप देखेंगे ना, जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगा कि किसका रिलेशन किससे है, अपने आप आंसर लगा देंगे। सतत का मतलब मैं बता चुका था कि सतत का मतलब होता है कि जो प्रक्रिया लगातार हमेशा चलती रहती है। विकास के आपके कई पक्ष होते हैं। शारीरिक पक्ष होता है आपका, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष भी होता है। तो विकास जो है आपका वो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, ये 4 पक्ष होते हैं जो कि आपके विकास के होते हैं। मतलब ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 मैंने आपको बताए। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये चारों डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। एक बार हम इन सबको अच्छे से देख लेते हैं कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये शारीरिक विकास से रिलेटेड होता है। जैसे शरीर के विकास में आपकी हाइट का बढ़ना हो गया, आपका वजन बढ़ना, आपका शेप, ये होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आपकी मोटर डेवलपमेंट आता है। मोटर डेवलपमेंट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। तो जो ग्रोस मोटर स्किल होता है इसमें आपकी बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, और जो फाइन मोटर स्किल होती है उसमें आपका छोटी छोटी मसल्स का यूज करता है बच्चा। अब ग्रोस मोटर स्किल के एग्जांपल के तौर पर समझे तो जैसे घुटने के बल चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोस मोटर स्किल में आ जाएंगी। और जो आपका फाइन मोटर स्किल है उसमें जैसे कि रेत में उंगलियां फिराना या अपनी उंगलियों से अपने खिलौनों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाएंगी फाइन मोटर स्किल में, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो आपका मानसिक विकास से रिलेटेड होता है। ये दिमाग में डाल लीजिएगा बस। जैसे आपका सोचना, तर्क देना, मेमोरी, आपकी याददाश्त जो होती है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल डेवलपमेंट आपका जो आपकी सोसाइटी में रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनका पालन करना, है ना। मोरल डेवलपमेंट जो होता है यानी कि नैतिक विकास, वो आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। जैसे आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो ये सिखाया जाता है बच्चों को कि बड़ों के चरण स्पर्श करिए, नमस्ते बोलिए, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं नैतिक विकास में। तो जो आपका नैतिक विकास होता है वो आपका सामाजिक विकास के अंदर ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी कि सांवेगिक विकास की। तो आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पर हमें इमोशंस दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ये जब कंट्रोलिंग आ जाती है तब आपका इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये सारे डेवलपमेंट पढ़ लिए, यानी कि विकास आपने पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में और कुछ पॉइंट विकास के बारे में। इसके बाद दोनों में अंतर क्या है वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन दोनों वीडियो में आपका जो वृद्धि और विकास है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अपने वीडियो में अब और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो ये बताना आपको है कि आपके कहाँ पर समझ में नहीं आया है और क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जो वृद्धि होती है उसका आप मापन कर सकते हैं, और जो विकास होता है उसके सभी सभी पक्षों को आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। जब हम कल वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे, है ना, दोनों के लिए कुछ पॉइंट रह गए हैं, उनको भी पढ़ेंगे, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वृद्धि और विकास होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा खत्म हुआ। हमने जो जो विकास के आपके 4 स्टेप होते हैं, मतलब जो डोमेन होते हैं विकास के, उनके बारे में हमने पढ़ लिया।
अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की आपको जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके समझ में नहीं आया है तो भी आपको बताना है कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। और अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले, इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।